आइए अंदर बैठिए। आइए ना। वहाँ बैठ जाइए। आप लोग यहीं बैठिए, मैं आप लोगों के लिए पानी लेके आती हूँ और गौरव को भी बता देती हूँ। हाँ हाँ, आप भैया को बता दीजिए कि गांव से माँ और उनका भाई आया है। ठीक है। पारस, मेरे भाई ने शहर में आके कितना बड़ा घर ले लिया है। हाँ माँ, भैया ने घर तो बहुत अच्छा ले लिया है। एक बार भैया से मिल लेंगे ना तो हमें और अच्छा लगेगा। हाँ। गौरव, क्या हुआ? वो गांव से कोई लोग आए हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारे माँ और भाई हैं। माँ और भाई? हाँ, आ जाओ। ठीक है, तुम उन्हें बैठाओ, मैं आ रहा हूँ। तेरे भैया शहर में आके कितना बड़ा घर बना लिया है। हाँ माँ, भैया ने बहुत तरक्की कर ली है शहर में आके। अरे पारस, हाँ, जीता रहे जीता रहे। आप लोग यहाँ कैसे? बेटा, हमें किसी ने बताया था कि तुम यहाँ रहते हो। हम बड़ी मुश्किल से ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आए हैं तेरे पास। बेटा, तुझे ये जान के बहुत दुख होगा कि तेरे तेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब तक तेरे पापा थे ना, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पर तेरे पापा के जाने के बाद ना, तेरे भाई भाभी ने धोखे से सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली और हम दोनों को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। मैं ना बहू का सारा काम करती थी, बहुत बहुत प्यार करती थी उसको। वो जो कहती थी ना, मैं सारा काम करती थी। फिर भी बहू हमारे ऊपर कभी कभी हाथ भी उठा देती थी। बेटा, बहू का हम हमेशा साथ देते थे, पर बेटा उसको लगा ना कि हम दोनों उस पर बोझ बन रहे हैं, तो उसने हमें घर से निकाल दिया। फिर हमें पता चला ना कि तू शहर में बहुत अच्छा कमाता है, बहुत बड़ा घर ले लिया। इसीलिए हम तेरे पास आ गए कि तू तू अपने भाई का ना कुछ काम दिला देगा, इसको भी कुछ नौकरी मिल जाएगी। माँ, आप लोगों के साथ इतना सब कुछ हो गया और आपने एक बार भी मुझे फोन करके बताया नहीं। और तूने भी इस लायक नहीं समझा कि एक बार कॉल करके अपने बड़े भाई को सब कुछ बता दूं? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, मम्मी ने आपको घर से बाहर निकाल दिया था। हम आपसे बात करना चाहते थे लेकिन हमारी आपसे बात होती ही नहीं थी। भैया, मैं ना आपको बताना चाहता था लेकिन कभी बता नहीं पाया। भैया, हम दोनों ना बहुत मुश्किल में हैं भैया। बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो। अरे माँ, ऐसा मत करिए। आप प्लीज मेरे आगे ऐसे हाथ मत जोड़िए। मैं आपका बेटा हूँ, पाप लगेगा मुझे। पापा चले गए और आप लोगों ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। बेटा, वो तेरा नंबर नहीं था ना हमारे पास, तो हम कैसे तुझसे बात करते। और वैसे भी गलती हमने की थी ना तुझे घर से निकाल के, तो हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे तो लगा बेटा तू हम लोगों को भूल गया है शहर आके। बेटा, हम बड़ी मुश्किल से तेरे पास आए हैं उम्मीद लेकर। पर खैर वो सब छोड़, पहले ये बता वो लड़की कौन है। माँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे साथ में रहती है और मेरी बिजनेस पार्टनर भी है। माँ, जब आप लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था तो मैं शहर में यहाँ वहाँ भटक रहा था। तो एक दिन मैं जब इसकी कंपनी के बाहर बैठा था तब ये मुझसे आकर मिली और अपने पापा के पास लेकर गई। और उनके पापा ने फिर हमें कुछ पैसे दिए ताकि हम दोनों बिजनेस शुरू कर सकें। आप लोगों ने तो मुझे घर से निकालने के बाद मुझे बिल्कुल याद भी नहीं किया, ना मेरे बारे में सोचा। लेकिन मैंने शहर से आप लोगों को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप लोग जब भी मेरा नाम सुनते थे फ़ोन काट देते थे। यहाँ तक कि मैंने भैया भाभी के पास भी फ़ोन किया और उनको बोला कि मेरी माँ से या पिताजी से बात करा दो। तो उन लोगों ने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि वो आपसे मेरी बात नहीं कराएंगे। और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि तू हमारे लिए मर चुका है और आज के बाद यहाँ पर कभी फ़ोन मत करियो। अब आप लोग ही बताओ, जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे ऐसे बेदखल कर दिया,
तो मैं किस मुंह से गांव में आता आप लोगों से मिलने के लिए, आपसे कांटेक्ट करने के लिए। मुझे तो ये लगा था कि आप लोग मुझे भूल भी गए होंगे। नहीं नहीं बेटा, माँ कभी अपने बच्चों को भूल सकती है क्या? और तेरे भाई भाभी ने कभी बताया नहीं हमें कि तू फोन भी करता है उनके पास। देख बेटा, माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ आप ऐसे बार बार हाथ मत जोड़ो, सच में आप मुझे शर्मिंदा कर रही हो। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और मैंने आप लोगों को बहुत याद किया था और मैंने कितनी बार कोशिश की आपसे या पिताजी से बात करने की, लेकिन कभी बात ही नहीं हो पाई। आपको पता है माँ, मैं कितना तरसता हूँ आपके हाथों का खाना खाने के लिए, उस स्वाद के लिए। यहाँ पर तो कोई ऐसा है भी नहीं जो मुझे खाना बना के खिला सके। मुझे सच में आपके खाने की बहुत याद आती थी और माँ ज़माना हो गया आपके हाथों का खाना खाए हुए। बेटा तू चिंता मत कर, अब मैं आ गई हूँ ना, अब तेरा पूरा ख्याल रखूंगी। तू जो बोलेगा ना मैं तुझे वो बना के खिलाऊंगी। हाँ माँ वो तो ठीक है, लेकिन भैया भाभी ने आप लोगों को घर से बाहर क्यों निकाला? और जमीन जायदाद इतनी इम्पोर्टेंट हो गई कि उसके लिए अपनी माँ और अपने भाई को घर से निकाल दिया? ऐसा भी क्या हो गया? वो कहते हैं ना बेटा, कर्म घूम के जरूर आता है। मैंने तुझे घर से निकाला था ना, इसीलिए तेरे भैया भाभी ने ना हमें घर से निकाल दिया। अरे माँ ऐसा मत बोलो, आपने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। उस वक्त अगर आप मुझे घर से बाहर नहीं निकालती तो मैं यहाँ शहर में आके ये नाम, ये पैसा, ये इतना बड़ा घर, ये सब कैसे कमाता, आप लोगों का नाम कैसे रोशन करता। और माँ वैसे भी गांव में रह के मैं क्या ही कर लेता, वहां पर मेरे दोस्त भी आवारा थे, नशे करते थे। उन लोगों की संगति में रह के तो मैं अपना जीवन बर्बाद ही करता। माँ आपने बहुत अच्छा किया उस वक्त कि आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। माँ अगर उस वक्त आप मुझे घर से बाहर नहीं निकालती तो मैं यहाँ शहर में आके इतना बड़ा इंसान कैसे बनता, अपने पैरों पर कैसे खड़ा होता। हाँ बेटा, माँ बाप ना कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। वो हमेशा यही चाहते कि उनके बच्चे कामयाब हो, और मैंने भी वही किया था। बस इसीलिए तुझे डांटती थी, फटकारती थी और तुझे घर से निकाल दिया ताकि तू अपने पैरों पर खड़ा हो सके और कुछ कामयाब हो सके। और देख देख आज तो कितना कामयाब हो गया है, कितना बड़ा इंसान हो गया है, इतना बड़ा घर ले लिया तूने। अब बस तू अपने छोटे भाई को भी काम पे लगा दे, ये भी शहर में आके कुछ सीख जाएगा तेरे साथ रह के। माँ ये सब कुछ आपके आशीर्वाद की वजह से ही है और इसको काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप लोग गांव से आए हो, आप यहाँ पर रहो आराम से, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। बस ये कंपनी में जाके थोड़ी देख रेख कर लेगा, कोई भी काम नहीं करना है। मैं हूं ना यहाँ पर, मैं कमा रहा हूँ, आप लोग बस आराम करिए, मैं आप लोगों के लिए कमाऊंगा। माँ सच बताऊं तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि आप लोगों से दोबारा कभी मिल भी पाऊंगा। मुझे तो लगा था कि मैं आप लोगों से बहुत दूर चला गया हूँ, लेकिन अच्छा हुआ कि आज आप लोग यहाँ पर आए और मुझसे मिले। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत कोशिश की थी, अपने दोस्तों के पास भी फ़ोन किया था कि आप लोगों से वो मेरी बात करा दें, लेकिन दोस्त भी सारे मतलबी हैं, किसी ने आप लोगों से मेरी बात नहीं कराई। और अगर मुझे पता होता कि भैया भाभी ने आप लोगों के साथ ये सब कुछ किया है तो मैं खुद आप लोगों को लेने के लिए गाँव आ जाता। भैया आप नहीं जानते माँ के साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ है। वो माँ के ऊपर इतना अत्याचार करते थे, बहुत गलत व्यवहार करते थे, माँ के साथ नौकरानी जैसे व्यवहार करते थे। और माँ जब काम करने के लिए मना करती थी ना, तो एक बार तो भाभी ने माँ के ऊपर हाथ भी उठा दिया। वहां भाभी माँ पे हाथ उठा रही थी और तू चुपचाप खड़ा देख रहा था, तूने कुछ किया नहीं। अरे माँ है वो हमारी, हम 3 बेटे हैं उनके, उन्होंने हमको पाला पोसा है, इतना बड़ा, इतने काबिल बनाया है। अरे एक बाहर की औरत आके माँ को बुरा भला बोल रही है, उन पे हाथ उठा रही है, तो तू वहां खड़ा चुपचाप देख रहा है। अरे तुझे उल्टा जवाब देना चाहिए था, उनको रोकना चाहिए था। अरे धिक्कार है हम भाइयों पे कि हमारे रहते हुए कोई दूसरी औरत हमारी माँ पर हाथ उठा रही है और हम चुपचाप खड़े खड़े देख रहे हैं। भैया हमने आवाज उठाई थी, लेकिन बड़े भैया ने हमारे ऊपर हाथ उठा दिया और माँ ने बोला कि बहस मत कर बहस। तो बस फिर हम माँ के कहने पे चुप हो गए। माँ आपने कुछ क्यों नहीं बोला? आप तो इतना प्यार करते थे बड़े भाई को, तो आपने उन्हें क्यों नहीं रोका? और उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया? बेटा वो तेरी भाभी के कहने में ही रहता है, उसकी बीवी जो कहती है ना बस उसी की बात मानता है। अब वो मेरी बात क्यों मानेगा भला? मेरे पास अब क्या ही बचा है?
क्यों इज्जत करेगा वो मेरी? बेटा, माँ बाप निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं बच्चों को, पर बच्चे नहीं करते। ये लीजिए पानी। बेटा, अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत होगी ना तो बता देना, तो हम लोग कहीं और रह लेंगे। अरे नहीं नहीं माँ, आप कैसी बात कर रही हो? हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हमें क्यों बुरा लगेगा, बल्कि हमें तो अच्छा लगेगा अगर आप लोग हमारे साथ रहेंगे तो। और वैसे भी घर में बड़े बुजुर्ग का सहारा होना बहुत जरूरी है। माँ, पापा को भी बहुत याद करते हैं। बोलते हैं कि अगर पापा साथ होते तो इन्हें डांटते, इन्हें समझाते कि इनके लिए क्या ठीक है और क्या गलत। यहाँ तक कि ये तो भैया भाभी को भी बहुत याद करते हैं। ऐसा जिंदगी में कोई दिन नहीं गया जब इन्होंने आपके बारे में बात ना की हो। अब आप लोग आ गए हैं तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। गौरव हमेशा से चाहते थे अपने परिवार के साथ रहे, सब एक साथ रहे। वैसे आप ये बताइए ना, भैया भाभी कैसे हैं, पापा कैसे हैं? बेटा, गौरव के पापा अब नहीं रहे और भैया भाभी गांव में हैं। क्या? गौरव, माँ ये क्या बोल रही हैं? हाँ, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। पिताजी नहीं रहे और भैया भाभी ने माँ और पारस को घर से बाहर निकाल दिया। इतना सब हो गया, आप लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया? बस इसी बात का तो दुख है मुझे भी। माँ शायद मुझे इस लायक भी नहीं समझती कि अपना दुख मुझे बता सके। अरे नहीं नहीं गौरव, कैसी बातें कर रहा है बेटा तू? माँ कभी अपने बच्चों को भूल सकती है क्या? माँ, जो हो गया सो हो गया, अब उसे मैं बदल तो सकता नहीं हूँ। और हाँ, मैं अब आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। छोड़ो इन सब बातों को। आप लोग गांव से आए हैं, थक गए होंगे। आप लोग नहा लो, इतने हम खाना रेडी करते हैं, फिर सब साथ में मिलके खाना खाएंगे। तिया, माँ के लिए कुछ स्पेशल सा खाना बनाना। ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। माँ, पारस आप आइए, मैं आप लोगों को आपका कमरा दिखा देती हूँ। आइए।